हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का नमस्कार। हमारा चैनल में आपसे स्वागत है। आज हम फिर से एक टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक क्या है? एमए 1961 एमसीक्यू वीडियो पार्ट 11। आप सभी को पता है हमने पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 10 तक हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पार्ट 11 को डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले जो हमारे चैनल में नए हैं, हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ढेर सारा कमेंट कीजिएगा। और एक मैं इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारा जो श्रीमान माइंड मास्टर ऐप जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके आपका जो टेस्ट सीरीज है, चाहे मेट का हो, चाहे माइनिंग फॉरमैन का हो, सेकंड क्लास का हो, फर्स्ट क्लास का, कोई भी आपका जो टेस्ट सीरीज आपको चाहिए, आप वहाँ से खरीद सकते हैं। तो क्या क्या क्वेश्चन हमने तैयार किए हुए, उस क्वेश्चन को अभी हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? When is dust survey done in an open cast mines? ओपन कास्ट माइंस में जब डस्ट को सर्वे की जाती है, कब कब डस्ट का सर्वे की जाती है? आपका माइंस में, आप जिस माइंस में काम करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपका माइंस में जो डस्ट रहता है, उस डस्ट को सर्वे की जाती है, कब की जाती है, कब की जानी चाहिए, ये क्वेश्चन से पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या है? पहला ऑप्शन ए बोल रहा है, व्हेन न्यू इक्विपमेंट इज इंस्टॉल्ड इन माइंस। आपका माइंस में कोई न्यू इक्विपमेंट अगर इंस्टॉलेशन होता है, तब उस क्षेत्र में डस्ट की सर्वे की जाएगी। ऑप्शन ए बोल रहा है। ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं? बाई चेंजिंग द माइनिंग मेथड सिस्टम। जब आपका माइंस में माइनिंग का मेथड में अगर कुछ सिस्टम में कुछ चेंजेस की जाती है, तब उस केस में भी डोस्ट को सर्वे की जाएगी कि ये मेथड चेंज करने के बाद कितना डोस्ट जनरेट हो रहा है, या न्यू इक्विपमेंट, कोई भी इक्विपमेंट लगाने के बाद कितना एक आपका डोस्ट जनरेट होता है। ऑप्शन सी क्या कह रहे हैं? व्हेन ए न्यू मैनेजर इन इज अपॉइंटेड। जब आपका माइंस में न्यू मैनेजर की अपॉइंटमेंट की जाती है, तब आपका डोस्ट की सर्वे की जानी चाहिए। ऑप्शन डी क्या बोल रहे हैं? वेन एवर यू फील लाइक इट। जब आप चाहते, मतलब फील करते कि नहीं, आपका हमारा माइंस अभी डस्ट ज्यादा उड़ रहा है, अभी उनको अभी सर्वे करनी चाहिए। यानी ऑप्शन ई बोले ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ए एंड बी होगा। ये जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए आपको दे रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन ए एंड बी। ऑप्शन ए क्या बोल रहा है कि जब आपका माइंस में कोई भी इक्विपमेंट की इंस्टॉलेशन की जाएगी, तब उस केस में आपको डस्ट की सर्वे की जाएगी, क्योंकि जो इक्विपमेंट आपने लगाए हैं, उस इक्विपमेंट से कितना डस्ट जनरेट होता है, जो परमिशन लिमिट होता है उससे ज्यादा तो नहीं, वो देखना है। और जब आपका माइंस में माइनिंग का मेथड में जो कुछ अगर सिस्टम में कुछ चेंज होता है, तब उस केस में भी आपको डस्ट की सर्वे की जाएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। हाउ विल द डस्ट सर्वे बी कंडक्ट? जो हमने डस्ट सर्वे करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, प्रीवियस क्वेश्चन में यही पूछ रहा था, जो डस्ट सर्वे हम करते हैं, कब कब हम करते हैं, कब की जाती है। अब इसमें ये पूछ रहा है, जो डस्ट सर्वे की जाती है, तो कितने तरह से, कितने प्रकार से हम लोग डस्ट को सर्वे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? हाउ विल द डस्ट सर्वे बी कंडक्ट? कितने प्रकार से डस्ट को हम लोग सर्वे करते हैं। तो पहला बोल रहा है फिक्स्ड पॉइंट, कि ये आपका माइंस है। ठीक है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है, ये एक एरिया है। ठीक है, तो इसमें डस्ट उड़ रहा है, इसमें भी डस्ट उड़ रहा है, इसमें भी डस्ट उड़ रहा है। तो फिक्स पॉइंट का अर्थ क्या होता है? किसी भी एक प्लेस में आपने कोई भी जो डस्ट सर्वे करने के लिए जो भी इक्विपमेंट होता है, उसको फिक्स आपने बैठा दिया। ठीक है, वो होता है फिक्स्ड पॉइंट। पोर्टल टू पोर्टल क्या होता है? पोर्टल टू पोर्टल ये होता है कि कोई भी जितने एरिया में भी डस्ट उड़ रहा है, जितने एरिया में भी डस्ट उड़ रहा है, कोई भी एक पर्सन को, कोई भी ऑपरेटर हो, कोई भी ड्राइवर हो, कोई भी पर्सन हो, उनको वहां पर इक्विपमेंट उनके ऊपर लगा दिए, वो जाके घूम रहा है चारों तरफ। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? पोर्टल टू पोर्टल होगा। ऑप्शन सी बोल रहा है एनी प्लेस, आप किसी भी प्लेस में हम लोग ये कर सकते हैं, डस्ट को सर्वे कर सकते हैं। ऑप्शन डी बोले कि मोमेंट प्लेस। मोमेंट प्लेस जैसे कि हम लोग आज 1 नंबर बेंच पे काम करें, कल 2 नंबर बेंच पे काम करें, कल 4 नंबर बेंच पे काम करेंगे। ऑप्शन ई बोल रहे नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन होगा ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी क्या है? आपका बुक्स में यही मेंशन किया गया है, जो डोस्ट को सर्वे की जाएगी फिक्स्ड पॉइंट और पोर्टल टू पोर्टल के हिसाब से वो की जाएगी, डस्ट की सर्वे की जाएगी।
आप सोचते हो कि एनी प्लेस, किसी भी प्लेस में हम लोग कर सकते हैं, हाँ वो तो होता है, किसी भी प्लेस में आपने क्या कर सकते हैं, फिक्स पॉइंट के माध्यम से कर सकते हैं, टोटल टू टोटल के माध्यम से कर सकते हैं। ये जो है आपको कन्फ्यूज करने के लिए इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, लेकिन जो बुक्स में आपका मेंशन किया गया है जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए एंड बी। तो ये जितने भी हम क्वेश्चन बनाए हैं ना, आप प्रीवियस का वीडियो में हमने क्या बोला था कि 124 का नेक्स्ट पार्ट ये है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, रेगुलेशन नंबर 124 से ही सभी क्वेश्चन आ रहा है, और एक पार्ट भी फिर 124 का आएगा, क्योंकि 124 से ज्यादा क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल डू द डस्ट सर्वे। ये जो नीचे पॉइंट दिया गया है, माइनिंग मेट है, माइनिंग फॉरमैन है, माइन फॉरमैन है, सेकंड क्लास मैनेजर है, फर्स्ट क्लास मैनेजर है, जो कि स्पेशल ट्रेंड पर्सन है। तो जो डोस्ट की सर्वे करेगा, डोस्ट के इनमें से कौन पर्सन जो है डोस्ट को सर्वे करेगा, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, जो कि डोस्ट सर्वे के ऊपर ट्रेंड पर्सन होना चाहिए, कोई भी उसको अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए किसके ऊपर, डस्ट सर्वे के ऊपर। ठीक है, जिसको भी डस्ट सर्वे के ऊपर स्पेशल ट्रेंड है, उसी के पर्सन को ही डस्ट सर्वे के लिए उनको नियुक्त की जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन विल द डस्ट सर्वे इक्विपमेंट बी चेक्ड। ठीक है, जो डस्ट सर्वे हम लोग करते हैं, जो डस्ट की ओपन कास्ट माइंस में जो डस्ट की सर्वे की जाती है, उस डस्ट का जो इक्विपमेंट होता है, उस इक्विपमेंट को आपने चेक करनी चाहिए। उस इक्विपमेंट को कब चेक करनी चाहिए, सपोज मान लीजिए आपको अक्टूबर 1 को आपको सर्वे करनी है, तो अक्टूबर 1 से पहले जब आपको चेक करना होगा, जो इक्विपमेंट है चेक करना होगा, तो कब चेक करनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या बोल रहा है, देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है 1 ईयर पहले, 1 ईयर, बिफोर 1 ईयर, 6 मंथ, एवरी मंथ, या अलग अलग दिस। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि बिफोर 1 ईयर, 1 ईयर पहले चेक करनी चाहिए। ये बुक्स में आपका मेंशन की गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल द डस्ट प्रेजेंट इन द ओपन कास्ट माइंस माइंड चेक वी चेक्ड। जो ओपन कास्ट माइंस में, ओपन कास्ट माइंस में क्या होता है, डस्ट ज्यादातर जनरेट होता है, डस्ट रहता है। इस डस्ट को जब सर्वे करते हैं, सर्वे करने के बाद आप क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं कि कितना परमिशन लिमिट से ज्यादा है या कम है, क्या करने के लिए, कहाँ पर आपको चेक करना है। तो ऑप्शन ये बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहे, माइंस का पीट ऑफिस में चेक की जाएगी, या डोस्ट सर्वे रूम में चेक की जाएगी, या डोस्ट जनरेट प्लेस जहाँ पर डोस्ट जनरेट होता है वहां पर की जाएगी, या मैनेजर का ऑफिस में की जाएगी, यानी लैबोरेटरी में की जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन ई होगा। जो भी ओपन कास्ट माइंस में जितना भी डोस्ट उड़ता है, उस डोस्ट को परमिशन लिमिट से ज्यादा है या कम है, कुछ भी उस डोस्ट में क्या है, जो डिटेल्स जानने के लिए ना लेबोरेटरी में ही चेक की जाएगी। ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए, दो डस्ट प्रेजेंट इन द ओपन कास्ट माइन, इन व्हिच लेबोरेटरी विल द सेम डस्ट बी चेक। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बोल रहा है ओपन कास्ट माइंस में जो भी डस्ट उड़ रहा है, जो भी डस्ट रहता है, उस डस्ट को हम लोग क्या करते हैं, लेबोरेटरी में चेक करेंगे। लेबोरेटरी में तो चेक करेंगे, लेकिन कौन सा वाला लेबोरेटरी में हम लोग चेक करेंगे, जो लेबोरेटरी को कौन अप्रूव की जानी चाहिए, जो जिस घर में, जिस जगह पे हम लोग, जिस लेबोरेटरी में हम लोग चेक करेंगे उस डस्ट को, उस लेबोरेटरी को, इनमें जो नीचे पॉइंट दिया गया है, इनमें से कौन है जो उनको, उस लेबोरेटरी को अप्रूव करेगा कि इस जगह पे ही, इस लेबोरेटरी में ही चेक करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए बोल रहा है अप्रूव्ड बाय रीजनल इंस्पेक्टर, अप्रूव्ड बाय चीफ इंस्पेक्टर, अप्रूव्ड बाय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अप्रूव्ड बाय आईपीएम, यानी ऑल ऑफ द अबव है। तो ये क्वेश्चन कहां से है, ये क्वेश्चन आपका रेगुलेशन 124 से आया है। जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने सब वीडियो में एक तो क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं कि आपको कमेंट बॉक्स में बताने के लिए। आप लोग अच्छा खासा कमेंट भी कर रहे हैं, कुछ पर्सन जो है अच्छा रिप्लाई भी दे रहे हैं, फोन प्लस फोन में भी बता रहे हैं। तो ठीक है, तो इसका आंसर जो है आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये कहाँ से मिलेगा इसका आंसर, इसका आंसर 124 रेगुलेशन नंबर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, तो रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एंड सैंपलिंग अब द डस्ट इन ओपन कास्ट माइन विल बी कलेक्टेड विद इन हाउ मेनी डेज। ये क्या बोल रहा है, जो ओपन कास्ट माइंस में डस्ट रहता है,
ठीक है। जो डस्ट हम लोग मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं, सैंपलिंग करने के लिए। ठीक है, उस डस्ट को हमारा माइंड्स में जो कलेक्ट करते हैं कि इसका रिजल्ट जानने के लिए, क्या, जो भी हम लोग सैंपल लेते हैं उस डस्ट का रिजल्ट कितने दिन के भीतर आ जानी चाहिए। आप कितने दिन के भीतर उसका रिजल्ट आप कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन से ही पूछ रहा है। आपका माइंड्स में जो भी डस्ट रहता है उस डस्ट का जब आप सैंपलिंग ले करते हैं, सैंपलिंग का रिजल्ट आप कितने दिन के भीतर कलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन से ही पूछ रहा है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या है, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा। 14 डेज के भीतर आपको क्या करनी चाहिए, उसका रिजल्ट आपको कलेक्ट करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए, हु हैज टू साइन अप टू रिसीविंग द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट एंड सैंपलिंग ऑफ द डस्ट प्रेजेंट इन ओपन कास्ट माइन। ओपन कास्ट माइंस में जो डस्ट रहता है, ठीक है, जो डस्ट को हमने क्या किया है, सैंपलिंग किए हैं, उसका सर्वे किया हुआ, उसका रिजल्ट जब आ जाता है, कब आ जाता है, 14 डेज के भीतर जब रिजल्ट आ जाता है, तो उसके बाद हमको साइन कराना है। किससे साइन कराना है, क्वेश्चन से ही पूछ रहा है। माइन फॉरमैन करेंगे, मैन माइंस का मैनेजर करेंगे, असिस्टेंट मैनेजर करेंगे, या सेफ्टी ऑफिसर करेंगे, या यानी कोई भी पर्सन कर सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, मैनेजर से साइन करवाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, after receiving the result of measurement and sampling of the dust present in open cast mine, it has to be signed by the manager within how many hours। जब डस्ट का किया जाता है, जब डस्ट का रिजल्ट आ जाता है, रिजल्ट आ जाने के बाद मैनेजर से आपको साइन कराना है। जो मैनेजर साहब साइन करवाएंगे, कितने घंटे के भीतर आपको साइन कराना है, क्वेश्चन से ही पूछ रहा है। क्वेश्चन को फिर से समझिए। ओपन कास्ट माइंस में जो डस्ट रहता है, उस डस्ट का जब आप मेजरमेंट करते हैं, सैंपलिंग करते हैं, उसका रिजल्ट आपका आ जाता है, क्या, रिजल्ट को आपने रिसीव करते हैं। रिजल्ट आ जाने के बाद मैनेजर से आपको साइन करवाना पड़ता है। मैनेजर उस साइन को कितने घंटे के भीतर उनको करवाना चाहिए, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन डी होगा कि 40 और 24 आवर के भीतर में आपको उनको साइन कराना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द रिजल्ट्स of the dust survey are received, who will be informed the working place exceed the permitted limit। रिजल्ट आ गया, ठीक है, क्या रिजल्ट आया, आपका डस्ट का सर्वे का, डस्ट सर्वे का रिजल्ट आ गया। क्या है कि जिस वर्किंग प्लेस में परमिशन लिमिट जितना है, इस वर्किंग, सपोज मान लीजिए ये आपका वर्किंग प्लेस ए है, बी है, सी है और डी है। ए बी में क्या है, जितना उस लिमिट रहना चाहिए उस लिमिट से ज्यादा आ गया है, कि इसमें काम करने के लिए खतरा हो सकता है, कोई भी पर्सन वहां पर अगर काम करेगा तो बीमार में पीड़ित होगा। तब जब परमिशन लिमिट से ज्यादा हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा, तब उस केस में आपको किसको इन्फॉर्म करना है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है। जब ओपन कास्ट माइंस में क्या होता है, जिस प्लेस में परमिशन लिमिट से ज्यादा डस्ट का मतलब मात्रा आ जाएगा, तब उस केस में आपको तुरंत इन्फॉर्म करना है। तो किसको इन्फॉर्म करना है, रीजनल इंस्पेक्टर को, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी रीजनल इंस्पेक्टर माइंस को आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ द डस्ट सर्वे रिसीव्ड, if the dust at the working place is more than permitted limit, then work will be carried out that working place only। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि जिस प्लेस में क्या होता है, परमिशन लिमिट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, परमिशन लिमिट से ज्यादा हो जाता है, तब वहां पर कोई भी कार्य करने के लिए नहीं दी जाएगी। तो ये क्या, ये क्या सही है, हाँ ये सही है, ऑप्शन ए होगा। वहां पर कोई भी कार्य करने के लिए नहीं दी जाएगी, वहां पर बंद करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन को फिर से एक बार समझ लीजिए। क्वेश्चन यही बोल रहा है, जब डस्ट का सर्वे का रिजल्ट आ जाता है, आप रिसीव करते हैं कि इस एरिया में, इस वर्किंग प्लेस में जो है परमिट लिमिट से ज्यादा है, तो उस प्लेस में क्या और हम कार्य कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल वर्कर्स वर्क इन ए प्लेस वेयर टेक्निकल डस्ट कैन नॉट बी रिमूव। आपका माइंस में क्या होता है, किसी भी माइंस में, ठीक है, कुछ टेक्निकल लगा हुआ रहता है, ठीक है, कुछ टेक्निकल इक्विपमेंट ऐसा लगा हुआ रहता है जिसको आपने क्या नहीं कर सकते, कोई रिड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, जो डस्ट उड़ रहा है वहां पे, आपने वहां पे डस्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, लेकिन वहां पर आदमी, वहां पर क्या होता है, वहां पर खड़ा होकर कार्य करता है।
ठीक है। सपोज मान लीजिए ये, ओके, इस एरिया में क्या हुआ है, कोई एक इक्विपमेंट लगा हुआ है, इस इक्विपमेंट के वजह से ज्यादातर डस्ट जनरेट होता है, लेकिन वहां पे क्या होता है, मैनुअली आदमी से कुछ कार्य करना पड़ता है। तो उस केस में ये बोल रहा है, जब डस्ट वहां पर टेक्निकली रहता है, वहां को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, किसी भी आपका वहां पर हटा नहीं सकते हैं, तो उस केस में क्या करना चाहिए, क्या करना है वर्कर्स को, आपको कैसे वहां पे कार्य कार्य लेना है, क्वेश्चन सही पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है रिमोट ऑपरेशन। ऐसा करना चाहिए कि दूर में रह के आदमी वहां पे कैसे मॉनिटर करके कार्य कर सके। बाय जॉब रोटेशन, मान लीजिए आज राम को दिया है काम करने के लिए इस प्लेस में, कल श्याम को देगा, कल रघु को देगा, किसी दिन और किसी को देगा, इसी तरह करके जब रोटेशन करके वहां पर देना चाहिए। ऑप्शन सी बोल रहे प्रोवाइड डस्ट रेस्पिरेटर, और डस्ट रेस्पिरेटर को भी प्रोवाइड करनी चाहिए। इंस्टॉल एनी डिवाइस रिड्यूस फॉर डस्ट, और ऐसा इंस्टॉलेशन के आपको ऐसे डिवाइस को आपको इक्विपमेंट को वहां पर लगाना चाहिए जिसके वजह से डस्ट को कंट्रोल हो सके। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ई होगा, यानी ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, ये सारे के सारे आंसर होगा। कहाँ पर, जिस प्लेस में टेक्निकली वहां पर डस्ट को कम नहीं की जा सकती है, तो वहां पर जो वर्कर्स काम करते हैं उनके लिए क्या करना चाहिए, रिमोट ऑपरेशन करना चाहिए, जॉब रोटेशन के हिसाब से वहां पर देनी चाहिए, डस्ट रेस्पिरेटर को वहां पर प्रोवाइड करना चाहिए, और डस्ट कंट्रोल होने के लिए जो डिवाइस होता है उसको वही लगाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल प्रोवाइड द डस्ट रेस्पिरेटर, जो डस्ट रेस्पिरेटर होता है उनको कौन प्रोवाइड करेगा, ओनर करेगा, एजेंट करेगा, मैनेजर करेगा, या चीफ मिनिस्टर या रीजनल इंस्पेक्टर। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, बी और सी, ओनर, एजेंट, मैनेजर क्या करेंगे, डस्ट रेस्पिरेटर को प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, देखिए, चूज द राइट कंटेंट। इनमें जो पॉइंट्स दिया गया है, नीचे जो पॉइंट्स दिया गया, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है राइट है उसी को चुनिए। ये क्वेश्चन यही पूछ रहा है, तो एक बाई एक समझते हैं हम लोग। ऑप्शन ए, विल प्रोवाइड सफिशिएंट डस्ट रेस्पिरेटर, हाँ ये सही है। क्या बोल रहा है, ऑप्शन ए बोल रहा है कि डस्ट रेस्पिरेटर को हम सफिशिएंट प्रोवाइड करेंगे सभी वर्कर को, ये सही है। डस्ट रेस्पिरेटर आर नॉट क्लीन रेगुलरली, जो डस्ट रेस्पिरेटर होता है उसको रेगुलर क्लीन नहीं करेंगे, ये जो पॉइंट है ना, ये गलत पॉइंट है। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, डस्ट रेस्पिरेटर विल बी मेंटेन फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय के भीतर डस्ट रेस्पिरेटर को क्या करनी चाहिए, मेंटेन करनी चाहिए, ये सही है। ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइड ऑन हाउ टू यूज द डस्ट रेस्पिरेटर, डस्ट रेस्पिरेटर को कैसे यूज करनी चाहिए, सभी वर्कर को क्या करनी चाहिए, ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये जो है सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन हमारा ए सही है, सी सही है और डी सही है, तो ऑप्शन होगा ए सी डी। ठीक है, ऑप्शन ई क्या बोल रहा था, ए बी सी, तो इसका आंसर क्या होगा, ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हाउ टू मैनेज डस्ट व्हाइल ड्रिलिंग। जब आपका माइंस में क्या होता है, ड्रिलिंग होता है, ड्रिलिंग करने की वजह से ज्यादातर डस्ट जनरेट होता है, तो उस केस में आपको कैसे मैनेज करना होगा, कैसे रिड्यूस करना होगा उस डस्ट को। ऑप्शन ए बोल रहा है आपको वेट ड्रिलिंग करना है। वेट ड्रिलिंग क्या है, वेट ड्रिलिंग आपको ड्रिलिंग करने का समय पे आपका अंदर में वहां पर क्या होगा, पानी को यहाँ पे प्रेस होगा और ड्रिलिंग भी होता होगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, डस्ट जनरेट नहीं होगा। और क्या बोल रहा है, यूज सर्व बीट बोल रहा है, सर्व बीट को आपको यूज करना है। ठीक है, ऑप्शन सी क्या बोल रहा है, एक्सेसिव प्रेशर शुड बी नॉट बी अप्लाइड ऑन द बीट, आपको जब ड्रिलिंग करते हैं बीट के ऊपर क्या करनी नहीं चाहिए, आपको ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है। ठीक है, नॉर्मली आपको देना है। दो ड्रिल होल विल बी क्लीन ऑन कॉन्टिन्यूसली, आपका ड्रिल जब करते हैं ड्रिल होल को आपको कॉन्टिन्यूसली क्लीन करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली क्लीन करना पड़ेगा, तब आपको वहां पर ड्रिलिंग में और डस्ट जनरेट होगी। और भी काफी सारा पॉइंट है, लेकिन इतना पॉइंट सामने दिया हुआ है। ओके, तो इसका आंसर ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर ऑप्शन ई होगा, ऑल ऑफ द एबव होगा। ठीक है, थैंक यू। आज के वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस तरह का वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फिर से एक बार मैं आपको इन्फॉर्म देना चाहूंगा कि हमारा जो श्रीमान माइंड मास्टर ऐप जो है प्ले स्टोर में डाउनलोड हो चुका है, आपको वहां से डाउनलोड करके सारे के सारे टेस्ट ऐप ले सकते हैं। धन्यवाद।